श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है। श्रीलंका ने बैरूनी मुल्क मौजूद श्रीलंकन से घर डॉलर भेजने को कहा है। श्रीलंकन बैंकों को नेगेटिव रेटिंग पर रखा गया है। श्रीलंका बैरूनी कर्जों के दलदल में फंस चुका है। दुनिया की खूबसूरत ममालिक में शुमार श्रीलंका आज परेशानी का शिकार है। 5 लाख से ज्यादा लोगों के पास खुराक मौजूद नहीं। गुज़िश्ता चंद महीनों से श्रीलंका को सख्त हालात का सामना है। मुल्क में पेट्रोल डीजल की कमी है, मेडिसिन नहीं मिल रहे, सेहत के मुतालिक टास्क मंसूख की जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस कोविड-19 से भी ज्यादा लोगों को मार सकती है। रोजाना की बुनियाद पर बिजली की बंदिश और रोड्स पर बड़े बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है महाशी बहरान से कहीं ज्यादा इंसानी बहरान है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि श्रीलंका ने अपना सारा पैसा कैसे खो दिया। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस मुल्क की गलत पॉलिसीज और पॉलिटिक्स बताई जाती है। ये श्रीलंका के सालों से बद इंतजामी का नतीजा है। श्रीलंका का बुनियादी मसला ये था कि श्रीलंकन हुकूमत एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट पर पैसा जाया करता था। जितनी श्रीलंका की कमाई थी उससे ज्यादा खर्च किया जाता था। इसके अलावा तिजारती और बजट खसारा भी था। ये सब किसी मुल्क की तबाही के लिए काफी है। इसके बाद श्रीलंका की रद्द अमल पर आपको यकीन नहीं होगा। बजाय इसके कि मुल्क की खसारे को कम करने की कोशिश की जाए, लेकिन श्रीलंका ने अपना कर्ज और बढ़ाया। श्रीलंका पर बहुत से मुल्कों और IMF की तरफ से आज कर्ज और GDP का रेशो 111% है। मतलब ये कि जितना मुल्क की आमदनी है इससे ज्यादा कर्ज अदा करना है। श्रीलंका एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मकरूज है। 2019 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा था कि मुल्क की कौमी अखराजात उसकी कौमी आमदनी से ज्यादा है और ये उसकी तिजारती अशिया और खदमात के लिए नाकाफी है। 2019 वो साल भी है जब राजपाक्सा सदारती इंतखाबात के लिए मुहिम चला रहा था। उनके वादे कुछ यूं थे कि मुझे वोट दो, मैं सारे टैक्स माफ कर दूंगा। अगर मुझे इख्तियार मिला तो इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि आपको बहुत कम टैक्स देना होगा। अगर देखा जाए तो ये फैसला बहुत गलत था। अगर टैक्स को माफ कर दोगे तो मुल्क पैसा कैसे कमाएगा? ये बात कभी उनके वोटर्स ने नहीं पूछी। बहरहाल इन कोशिशों के बाद 2019 में राजपाक्सा इस ओहदे पर मुंतखब हुए। हुकूमत मिलते ही उन्होंने सख्त कटौतियों का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसके बाद सरकारी एजेंसियों ने खतरे की घंटी बजा दी। उन्हें एहसास हुआ कि श्रीलंका के सरकारी खजाने में जल्द ही पैसा खत्म हो सकता है। लिहाजा श्रीलंका को डिफॉल्ट की सतह पर डाउन कर दिया गया, जिसके नतीजे में इन्वेस्टर फरार हो गए। इस तरह श्रीलंका की इंटरनेशनल मार्केट्स तक रसाई मुश्किल हो गई। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई जब उन्होंने अप्रैल 2021 को एक और गलती की, जब उन्होंने तमाम कीमियाई खादों पर पाबंदी लगा दी और साथ में कहा कि ये सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए ये फैसला किया। लेकिन यहाँ मसला सेहत का नहीं था बल्कि डॉलर्स की कमी का था। उन्होंने पाबंदी इसलिए लगा दी थी क्योंकि डॉलर बचा रहे थे। लेकिन ये फैसला खूनी साबित हुआ क्योंकि ये खाद सफेद चावल में अहम चीज थी, जिसकी वजह से जून 2021 को चावल की पैदावार में 50% तक कमी वाक़या हुई, जिसने श्रीलंका को चावल इंपोर्ट करने पर मजबूर किया। ऐसा कुछ पहले सालों में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। 2021 जुलाई को इससे भी सख्त फैसले की गई जब श्रीलंका ने लग्जरी अशिया की इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। अब तक मुल्क डॉलर बचाने में लगा हुआ था, लेकिन इससे ये वाज़ेह हो गया था कि श्रीलंका को तूफान से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत थी। वक्त गुजरता रहा। इस दौरान श्रीलंका मईशत को बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने चाइना के साथ हाथ मिलाया। याद रहे ये वो वक्त था जब कोरोना सर उठा चुका था चीन के शहर वुहान में। इस दौरान चीन ने श्रीलंका को कुछ रकम भेजी, लेकिन ये काम श्रीलंका के लिए खतरनाक साबित हुआ क्योंकि इंपोर्ट की वजह से श्रीलंका में कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट होने लगे। श्रीलंका की टूरिज्म 2019 में बम धमाकों की वजह से पहले ही मुतासर हो चुका था। याद रहे टूरिज्म श्रीलंका की आमदनी का सबसे अहम जरिया है। बहुत से टूरिस्ट श्रीलंका की बीचेस और आइलैंड में छुट्टियां गुजारने के लिए आते थे, लेकिन इस दौरान कोविड आया और टूरिस्ट आना बंद हो गए क्योंकि हुकूमत ने मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान किया था। इस तरह टूरिज्म से आने वाला रेवेन्यू खत्म हो गया क्योंकि श्रीलंका को 13% रेवेन्यू टूरिज्म से ही आता है। श्रीलंका 2020 में सिर्फ 1,73,000 टूरिस्ट को खुशामदीद कहने में कामयाब रहा, जो 2018 के मुकाबले बहुत कम थी क्योंकि 2018 में 2.3 मिलियन टूरिस्ट ने श्रीलंका का सफर किया था। 2021 में श्रीलंका की आमदनी 2.8 बिलियन डॉलर तक कम हो गई थी, जबकि 2019 में ये रेवेन्यू 7.5 बिलियन डॉलर थी। इस तरह कोविड ने श्रीलंका को मुतासर किया था। इस मुश्किल हालात में जून 2021 को श्रीलंका ने बांग्लादेश से $200 मिलियन का कर्ज लिया। फिर इंडिया से $500 मिलियन का कर्ज लिया गया,
लेकिन फिर भी श्रीलंका मुश्किलात से दो चार था। इस दौरान लंकन करेंसी डॉलर के मुकाबले में गिरने लगी और लोगों की कुव्वत खरीद गिर गई। आज $1 के मुकाबले में श्रीलंकन रूपी 330 के बराबर है। इस साल के आगाज से श्रीलंकन करेंसी 32% तक गिर गई। खुराक की कीमतें 30 से 50% तक बढ़ाई गई। 2019 में कोकोनट की प्राइस 50 रुपए थी, अब 100 रुपए का हो गया है। इस तरह प्याज, चावल, चिकन, दाल, दूसरे अशिया की कीमतें दुगनी होने लगी। हर रोज श्रीलंकन सड़कों पर एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोग परेशान हैं और इस तरह श्रीलंकन अवाम राजपक्सा के खिलाफ हो गई। आपके ख्याल में श्रीलंका के पास इस वक्त कितना रकम होगा? तो वो है $1.9 बिलियन से भी कम, जो अमेरिकी मॉडल काइली जेनर के नेटवर्थ से भी कम है। श्रीलंका को इस साल $8.6 बिलियन कर्ज अदा करना है, लेकिन कैसे? श्रीलंका को $20 बिलियन की अशद ज़रूरत है, यानी खुराक और पेट्रोल, डीजल वगैरह के इंपोर्ट के लिए, और बाकी इंपोर्ट को दोबारा से शुरू करने के लिए दरकार होगी। लेकिन सवाल ये है कि इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।